तो दिल्ली में बीजेपी सरकार के गठन और महिला सीएम बनने पर राजधानी में महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बन रहा है। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मोदी जी ने जो एक ये ग्रेटफुल एक वो लिया है महिलाओं के लिए, बहुत ही अच्छा लिया है। हमें मतलब गर्व महसूस हो रहा है कि वो महिलाओं के लिए इतना अच्छा सोचते हैं, हमेशा से ही सोचते हैं। हमें काफ़ी उम्मीद है क्योंकि एज अ सीएम लेडी पहली भी वो 4th सीएम लेडी बनी है, तो हमें काफ़ी उम्मीद है स्पेशली मैम वुमेन सेफ्टी पे वो काम करें, ऐसे हमारा सोचना है। पर्सनली एज अ स्टूडेंट हम ये भी चाहते हैं कि एजुकेशन पे वो ध्यान दें और हमारे लिए कुछ करें। हमें इसलिए खुशी है कि बीजेपी तो आई है, प्लस साथ में जो मोदी जी बोलते हैं ना वही वो करके भी दिखाते हैं। महिला सशक्तिकरण को उन्होंने कई सालों से बहुत ऊपर उठाया हुआ है और ये रेखा गुप्ता जी का बनना इसी की एक और मिसाल है। देखिए, शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकती और इतना मतलब जोश है और यहाँ हम ऐतिहासिक क्षणों का साक्षी बनने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, एक महिला चेहरा हमारे बीच में सीएम बनकर आया और हमारी बहुत ही प्यारी दीदी हैं जिनको हम बहुत अच्छे से जानते हैं और उनसे बहुत पूर्ण विश्वास है कि वो दिल्ली को भी आगे बढ़ाएंगी और हम बहनों को भी आगे बढ़ाएंगी। ये हमारा पूर्ण विश्वास है। तो देखिए, महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वही देखिए, कुछ इस तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखने को मिल रहे हैं। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित हमारे साथ जुड़ गए और कोमल हमारे साथ जुड़ गई हैं। मोहित, मैं आपका रुख करूंगी, इस वक्त आपकी मौजूदगी कहां पर है और किस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं? देखिए स्वाति, आपको दिखाना चाहूंगा, साथ ही बताना भी चाहूंगा, दिल्ली के रामलीला मैदान के अंदर मेरी मौजूदगी है और यहाँ से वो भव्य तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। और आप समझिए यहाँ पर एक विशाल मंच तैयार है, बनके तैयार है और आप देखिए 3 हिस्सों में इसको बनाया गया है। और आप देखिए यहाँ पर ऊपर आपको एसपीजी की तैनाती दिख रही है। एसपीजी के जवानों ने मोर्चा संभाल रखा है और हो भी क्यों ना, क्योंकि वीवीआईपी डिग्नेटरीज यहाँ पहुंचने वाले हैं। और आप समझिए इसका हर किसी को इंतजार था और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी को तो इंतजार था ही, क्योंकि यही वो रामलीला मैदान है जहां पर आम आदमी पार्टी ने लगातार 3 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अरविंद केजरीवाल 3 बार यहीं से मुख्यमंत्री की पद की उन्होंने शपथ ली, लेकिन 27 साल का सूखा खत्म हुआ और आखिरकार बीजेपी की तपस्या भी पूर्ण हुई। और आप देखिए, कैमरा सहयोगी है पवन शर्मा आपको दिखा रहे हैं, पूरा मंच इस समय तैयार है। और साथ ही मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर कुर्सियां लगा दी गई हैं। देखिए, तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। रेखा गुप्ता इन तस्वीरों में नजर आ रही हैं, घर से निकल चुकी हैं रेखा गुप्ता। ये तस्वीरें मुख्यमंत्री पद की शपथ थोड़ी देर बाद वो लेंगी, उससे पहले घर से निकलने के दौरान उनकी ये तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। लोगों का अभिवादन स्वीकार करती हुई रेखा गुप्ता इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रही हैं। तो देखिए, लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए रेखा गुप्ता दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की आज वो शपथ लेंगी। सर्वसम्मति से उन्हें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। मेरे सहयोगी लगातार पल पल की जानकारियां हम तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन खास तस्वीरें इस वक्त सामने निकल कर आ रही हैं रेखा गुप्ता की, जो थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। कोमल, मैं आपका रुख करूंगी, इस वक्त आपकी कहां पर मौजूदगी है और शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए कौन कौन से नेता और सेलिब्रिटीज पहुंच चुके हैं दिल्ली, इसको लेकर क्या जानकारियां आ रही है कोमल? देखिए, अभी हम रामलीला मैदान के बाहर हैं और यहाँ पर जश्न की तैयारी जो है वो जोरों से चल रही है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं। जो इस कार्यक्रम में आएंगे केंद्रीय मंत्री जो है वो रहेंगे, साथ में जो एनडीए के मुख्यमंत्री और जो उप मुख्यमंत्री है वो शामिल रहेंगे। उनकी आज मुख्यमंत्री परिषद की बैठक भी है। इसके बाद होटल इंपीरियल में लंच भी है। और इसके अलावा साधु सन्यासी जो हैं वो यहाँ पर आएंगे। संत समाज जो है वो दिखाई देगा एक मंच पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो शपथ ग्रहण समारोह वाला जो स्टेज है उस पर नजर आएंगे। जो राज्यपाल है वो शपथ ग्रहण जो नई मुख्यमंत्री और कई नए मंत्री हैं उनको दिलवाएंगे। इसके अलावा जो लाभार्थी है केंद्र सरकार की योजनाओं के, वो भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल रहेंगे। वहीं अगर बात करें झुग्गी झोपड़ी निवासी जो उनको मकान देने का, आवास देने का जो वायदा किया प्रधानमंत्री मोदी ने, गारंटी दी थी, वो भी इधर दिखाई देंगे जिनको आवास मिला है। तो ये सभी आप देख सकते हैं कि पूरी रामलीला मैदान के आसपास का नज़ारा बिल्कुल बदला हुआ है और एक उत्सव की तरह ये शपथ समारोह, क्योंकि विकसित दिल्ली शपथ समारोह इसको नाम दिया गया है,
लिखा है, आपने हमें अपना मत दिया, अब अपना आशीर्वाद दीजिए। और एक महिला मुख्यमंत्री को उतार कर जो है संदेश दिया है। एक वैश्य हैं, वो बनिया जो है समुदाय से आती हैं। इसके अलावा जिस तरीके से बिल्कुल देखिए, और लगातार कोमल ये तस्वीरें भी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आवाज से निकलने के बाद अब रेखा गुप्ता की लगातार तस्वीरें भी सामने निकल कर आ रही है। सभी लोगों का अभिवादन प्यार स्वीकार करते हुए रेखा गुप्ता तस्वीरों में नजर आ रही हैं। आप कोमल बने रहिए। मोहित, मैं आपका रुख करूंगी। आपके आसपास भी कई सारे लोग मौजूद हैं और रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री के तौर पर पाकर उनका क्या कहना है? आज शपथ लेने वाली हैं वो। बिल्कुल स्वाति, आपने बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा है और लोगों से ही जान लेते हैं कि आखिरकार रेखा गुप्ता के बारे में वो क्या सोचते हैं। आप समझिए, सबसे पहली बात तो ये है कि बीजेपी ने दो बहुत अच्छे फैक्टर्स का ध्यान रखा है। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल के अगर हम उनको देखें, उनके कद को देखें, उनकी कम्युनिटी को देखें, तो उन्होंने वैश्य समाज से एक बहुत ही बड़ा चेहरा दिया है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आतिशी की काट के तौर पर उन्होंने दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री दी है। और आप देखिए, लोग यहाँ पर सुबह से ही पहुंचने शुरू हो गए हैं। और देखिए, आपको पीछे अगर मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं तो कैमरा सहयोगी पवन शर्मा आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार अब दिल्ली के लोग क्या सोचते हैं। तो चलिए, फटाफट आपका इंतजार खत्म हो गया, बीजेपी का इंतजार खत्म हो गया, 27 साल का सूखा खत्म हो गया। मुझे एक बात बताइए, कैमरा सहयोगी पवन शर्मा, एक भी तस्वीर छूटनी नहीं चाहिए। हर एक तस्वीर हमारे कैमरे में कैद हो, भारत एक्सप्रेस के कैमरे में कैद हो। यह मुकम्मल हमारी तैयारी है। और बिल्कुल देखिए, पल पल की जानकारियां और तस्वीरें आप और कोमल लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं।